आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये तीनों करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी में निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, निश्चित का मतलब 100%, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को हमारी सर्वोच्च न्यायालय की याचिका में पार्टिसिपेट करना है और आप चाहते हैं कि जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को लाभ मिला है उस तरीके से आपको नए विज्ञापन 2011 के नए विज्ञापन 72,825 पे आप सभी लोगों को लाभ की स्थितियां मिलें और आप लोग की काउंसलिंग हो और आपको नौकरी मिल जाए, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की याचिका से आप जुड़ सकते हैं और ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली महत्वपूर्ण अपडेट है आपके 50% को लेकर के। किसी भी प्रकार से अब जीआईसी कॉलेजेस में 50% की वैधता नहीं होगी, न तो बाध्यता होगी और न ही वैधता होगी, दोनों खत्म है। ठीक है ना। आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन अभी बीएड को लेकर के स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हुई हैं। ठीक है ना। स्थितियाँ इसलिए स्पष्ट नहीं हुई हैं क्योंकि बीएड की वैलिडिटी, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अभी तक रुकी हुई है। और चूँकि जैसे ही आदेश आएगा प्राथमिक की भी वैकेंसी निकलेगी और उसके पहले इसमें आप कहेंगे कि सर माध्यमिक पे तो किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, फिर तो ऐसी चीज़ें क्यों? तो उसका एक मेन रीज़न है। ठीक है ना। मेन रीज़न यह है कि जब तक इसका परिणाम नहीं आ जाता है, मतलब रिजल्ट नहीं आ जाता है किसका, बीएड बनाम बीटीसी केस का, तब तक चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगी। कहते नहीं कि नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ता है ना। तो अगर कठिन से सरल की ओर जाएंगे तो थोड़ा सा क्लिष्ट लगता है, लेकिन सरल से कठिन की ओर जाएंगे तो थोड़ा आसान लग जाता है। तो वही स्थितियां सेम आपके इस बेस पे भी बन रही हैं और बहुत जल्दी भी ये चीज़ें डिक्लेयर हो जानी हैं क्योंकि 20 तारीख तक का टाइम दिया गया है, 20 फरवरी तक का। ठीक है ना। बजट सत्र आपका 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसी में काफ़ी सारी चीज़ें वो क्लियर भी होनी हैं। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए। हमें उन भाई बहनों की भी चिंता है जो कि केवल प्रस्नातक हैं और वो जीआईसी में अपने आप को अपेयर करना चाहते हैं, उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, हमें उनकी भी चिंता है। और इस संबंध में भी लगातार शिक्षा मंत्री हों या आपके गणमान्य अधिकारी लोग, सभी लोगों को लगातार ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक मौका मिले और अगर मुमकिन हो सके तो उन्हें जीआईसी लेक्चरर में बीएड की अनिवार्यता से छूट भी मिलनी चाहिए। ठीक है ना। और रही बात आपके डायट प्रवक्ता की वैकेंसी की, तो अब वरिष्ठ डायट प्रवक्ता जो प्राचार्य वगैरह बनते हैं वो पीसीएस के समकक्ष अधिकारी माने जाते हैं, इसलिए उसको पीसीएस में ऐड किया गया। उसमें कोई दो राय नहीं, वो होना भी चाहिए क्योंकि प्राचार्य का चयन जो लोक सेवा आयोग ही करता है, तो पीसीएस ग्रेड 2 की ही भर्ती होनी चाहिए, है ना, क्लास 2 की भर्ती होनी चाहिए। और रही बात वहाँ के प्रोफेसर आदि की जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उनको जो है मतलब उनका एक अलग से विज्ञापन निकाला जाएगा जिसमें पदों की संख्या 759 रहने वाली है। बात करेंगे आपके लोक सेवा आयोग की अन्य भर्तियों के विषय में, जिसमें आपका बीएड की अर्हता को लेकर के भी विद्यार्थियों में काफ़ी कुछ कहने सुनने को लिए मिलता है, जिसमें कला विषय भी सम्मिलित है। कला विषय की अर्हता को लेकर के जिस एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है ताकि इनकी नियुक्ति आदि के संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं हैं सबको समाप्त किया जा सके, शासन का भी आदेश है कि आप 20 तारीख तक ये चीज़ें क्लियर करिए ताकि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। पूरी तरीके से संभावना है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है। आज भी कई गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात हुई, अभी भी तुरंत मैं प्रयागराज से ही उपस्थित हुआ हूँ। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने काफ़ी सारी डिस्कशन किए हैं, बहुत सारे जो है बातचीत किए हैं और उसका रिजल्ट भी खुल करके सामने आया है। शासन की जो मंशा है वो पूरी तरीके से नए आयोग को गठित करने पर है और नया आयोग का जो पूरा रूपरेखा है, जो उसका पूरा कानूनी दर्जा है,
ये कानूनी दर्जा आप लोगों को बजट सत्र में ही देखने के लिए मिलेगा। इसी में उसको पास किया जाना है और राज्यपाल का सिग्नेचर होते ही वो पूरी तरीके से कानून का रूप ले लेगा, एक कानूनी मान्यता वाला संस्थान बन जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से होता नहीं है कि मतलब कोई भी वैकेंसी निकालनी होती है तो शासन से निर्देश प्राप्त करने के लिए जो है पत्र लिखा जाता है, वो पत्र 15-20 दिन में पहुंचता है, फिर 1.5-2 महीने में उस पर जियो जारी होता है। तो वहाँ के अध्यक्ष को और वहाँ के परीक्षा नियंत्रक को और सचिव की एक कमेटी बनाई जाएगी आपके आयोग में। ठीक है ना, उस कमेटी को ये अथॉरिटी दी जाएगी कि आपको कोई भी पद, चाहे वो प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक तक, मेडिकल से लेकर के प्राविधिक तक, ठीक है ना, डिग्री कॉलेज से लेकर के आपके जूनियर लेवल तक, जो भी शिक्षकों की भर्ती करनी है, जो भी चीज़ें उनके विषय में फाइनल डिसीजन लेना है आपको, आप जियो जारी कर सकते हैं, आप शासनादेश जारी कर सकते हैं और भर्तियों का विज्ञापन जारी कर सकते हैं। इसके लिए शासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, पदों का ब्यौरा आता रहेगा और आप विज्ञापन जारी कर सकते हैं। हाँ, परीक्षा कराने के लिए या परिणाम जारी करने के लिए शासन से सहमति आपको लेनी होगी। ठीक है ना, और चूंकि भाई नियुक्ति संबंधी जो मामले रहेंगे, कार्मिक विभाग और नियुक्ति विभाग, ये जो 2 मामले हैं वो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पास हैं, तो ये चीज़ें उनको करनी होंगी। लेकिन आपका विज्ञापन कंटिन्यूअस आता रहेगा। हर वर्ष आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर भी देखने के लिए मिलेगा, कब आपका आवेदन स्टार्ट होना है, कब आपका एग्ज़ाम होना है, कब आपका रिजल्ट आना है, कब आपकी नियुक्तियाँ होनी है, कब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। ठीक है, और विद्यार्थी वेबसाइट पे सारी चीज़ों को देख भी सकेंगे, कितने पदों का अधियाचन आया, कितने पद रिक्त हैं, कितनी पदों की जानकारी आ चुकी है, चाहे वो प्राथमिक लेवल पर, जूनियर लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर, उच्च लेवल पर, मेडिकल लेवल पर, इंजीनियरिंग लेवल पर, प्राविधिक लेवल पर, जो भी चीज़ें हैं XYZ सब कुछ। ठीक है ना, तो नया आयोग विद्यार्थियों के हित के लिए है और इसमें सदस्यों का चयन कंप्लीट हो चुका है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अभी हाल फिलहाल में मेडिकल और प्राविधिक और टेक्निकल, ये 3 चीज़ों को जोड़ने के लिए शासन ने कहा था, मतलब मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था, और अधिकारियों ने इस ड्राफ्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करके आज शासन को सौंप दिया है। ये जो ड्राफ्ट बनना था इसमें कि किस तरीके से मेडिकल वालों का चयन किया जाएगा, मेडिकल अध्यापकों का किस तरीके से, टेक्निकल वालों का चयन किया जाएगा, इंजीनियरिंग के अध्यापकों का किस तरीके से, प्राविधिक वालों का चयन किया जाएगा, सारी चीज़ों का जो है लेखा जोखा आज जो है शासन को सौंप दिया गया कि ये पूरी हमारी प्रारूप होंगे, ये पूरी रेखा होगी, इसी के माध्यम से चयन की प्रक्रिया चलाई जाएगी। ठीक है ना, जो प्रवक्ता बेस है, जो प्रवक्ता लेवल की चीज़ें हैं, उसमें साक्षात्कार की पैरवी की गई है। ठीक है, जो प्रवक्ता का है चयन, जैसे आपका GIC प्रवक्ता हो गया, PGT हो गया, या आपका प्रोफेसर लेवल का हो गया, या आपका मतलब कोई भी चीज़ें, जो टीचर की डायरेक्ट प्रवक्ता भी आपकी इसी से आ सकती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो कई अमूलचूल परिवर्तनों को लेकर के भी ये आयोग जाना जाएगा और इसकी जो नियमावली होगी ये एक कॉमन नियमावली होगी। ठीक है ना, जिसमें अलग अलग खंड बनाए जाएंगे और अलग अलग कैटेगरियाँ बनाई जाएंगी। अहर्ताएँ बिल्कुल स्पष्ट होंगी, कोई भी समकक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, शीशे की तरह साफ होंगी। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि हम आवेदन करें, पता लगे कि हमारा जब चयन हो जाए तो हमें पता चले कि हम भैया इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो वो चीज़ें अब विद्यार्थियों को सामना उसका नहीं करना पड़ेगा। अर्हता का कोई भी बात शेष नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आगामी आने वाला अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये समय आप सभी लोगों के लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होने वाला है। वजह इसकी यह है कि इसमें आप सभी लोगों को कई एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और शासन ने थोड़ा सा मूड बनाया है कि आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के माध्यम से आवेदन करने का मौका मिल जाए TET का, या आपको UPSSC की वेबसाइट पर आवेदन करने का मौका मिल जाए TET का। ठीक है, इसके लिए कार्य भी आरंभ हो चुका है और ये कार्य आप सभी लोगों को UPSSC के माध्यम से ही देखने के लिए मिल सकता है। इसका एक विशेष पोर्टल बनाया जा रहा है जिस पे विद्यार्थियों को आवेदन करना है और TET 2022 और 23 ये 2 विज्ञापन आपके TET के हर वर्ष 2 विज्ञापन आपके आने हैं। ठीक है ना, और शासन ने सहमति दी थी, भैया अच्छी बात है, 30% प्रमोशन के माध्यम से सीटें भरी जाएंगी जूनियर लेवल पे और 70% डायरेक्ट नियुक्ति होगी। ठीक है ना, मतलब लिखित परीक्षा के माध्यम से आप सभी लोगों की नियुक्तियाँ की जाएंगी।
ठीक, 30% सीटें इसलिए उसको रिजर्व रखा गया है कि भाई जो प्राथमिक शिक्षक वाले हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं, वो बेचारे जूनियर में पता लगे कि 10 साल प्राथमिक शिक्षा में जाने के बाद भी उनको अगर प्रमोशन नहीं मिले तो ये गलत होगा उनके साथ। इसलिए 30% सीटें आपकी रिजर्व रखी जा रही है प्रमोशन के लिए, और 70% सीटें आपके लिए होंगी जो डायरेक्ट एग्ज़ाम के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। 2022 की परीक्षा को लेकर के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा उद्वेलित हैं कि हमें एग्ज़ाम होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल करना ये चाहता हूँ कि यदि आप लोग पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं, प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि हम एकदम एक सीट कन्फर्म कर लेंगे, तो थोड़ा सा अभी आप लोग इंतज़ार और कर लीजिए, क्योंकि अभी जो सीटों की वृद्धि हुई है 6600 की टीजीटी में, 1500 की पीजीटी में जो वृद्धि हुई है उसको क्लियर कर लिया जाए कि इन किन विषयों में कितने कितने पद जो है मतलब बढ़ाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरियों में बांटा गया, बहुत सारी कैटेगरियों में सीटें ही नहीं थी, है ना। तो उन सारी चीज़ों में इंक्लूडमेंट हुआ है, बहुत सारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित भी होंगे। पदों की संख्या को 11 साढ़े 11 हज़ार के ऊपर ले जाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि इतने सारे कम पद थे और विद्यार्थियों को ये भी लगता था कि इतने कम पदों में पता नहीं मेरा चयन होगा कि नहीं होगा, तो काफ़ी सारे पद बढ़ गए हैं। तो अब इन पदों को जब बढ़ गए हैं, लगभग 13.5 लाख का आवेदन है 14 लाख का, तो विद्यार्थियों को थोड़ा सा इसका लाभ मिलना चाहिए। रही बात जीआईसी प्रवक्ता में परिवर्तन की, तो जीआईसी प्रवक्ता में आप सभी लोगों को साक्षात्कार नए आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिल सकता है, और प्रयास हम लोगों का यही है कि आप सभी लोगों को ये विज्ञापन केवल लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिले। आज लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के आवास पर हम लोग गए थे, विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करके उनसे बातचीत की गई है, सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने स्पष्टतः कहा है कि आप लोगों का विज्ञापन जो LT ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का है, ये विज्ञापन लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही ये जारी होना है। 2018 में कई सारे विवाद थे, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से। उन सारे विवादों का पटाक्षेप करने के उपरांत, वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करने के बाद, ज्वाइनिंग संबंधी मामलों को कंफर्म करने के बाद, और जिस तरीके से कचरा हुआ था एलिजिबिलिटी आदि को लेकर के, जिसके माध्यम से अभी तक काला विषय के जो विद्यार्थी हैं अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो चूंकि अब कोर्ट का भी इस पर आदेश है कि आप टीजीटी की नियमावली वैध है, आप उसको लागू कर सकते हैं, तो इस पर शासन की भी मंशा है, नहीं तो अभी तक ये डिवीजन बेंच में जा चुके होते या सर्वोच्च न्यायालय जा चुके होते, ठीक है ना। तो शासन ने भी इस पर सहमति दे दी है कि भैया ऐसी बात है, आप इसको कर सकते हैं, इसको लागू कर दीजिए। तो आप लोगों को जो नए आयोग में भी ये नियमावली देखने के लिए मिलेगी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को फैक्ट टू फैक्ट मिलेंगी, और वही टीजीटी की नियमावली आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन एक बात और भी मैं आप सभी लोगों को स्पष्ट कर दूं कि एनसीटीई ने किसी भी प्रकार के अध्यापक के चयन में बीएड की डिग्री को अनिवार्य करने का दिशा निर्देश जारी कर दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कला के विद्यार्थियों को किस प्रकार से रिलैक्स दिया जाता है बीएड की अनिवार्यता से। आप लोगों को ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, 17 से 20 तारीख तक का वेट करना होगा। और शिक्षा निदेशक महोदय ने भी इस चीज़ को लेकर के जो है चीज़ें क्लियर कर ली हैं, पदों की जानकारी उन्होंने मांगी है सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन करने के बाद, ताकि जितने पद जो 13(3) के नियम के तहत भी विद्यार्थी ज्वाइनिंग लिए है ना, उनके ऊपर भी संकट आ पड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, पदों की रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, और इसी के माध्यम से चयन किया जाना है। तो पूरे कैटेगरी वाइज पदों का विवरण प्राप्त हो रहा है। आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए, बहुत जल्दी आपको टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की भी काउंसलिंग देखने के लिए मिलने वाली है, और ये काउंसलिंग आप लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। तो निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी तैयार हो जाइए, UP-SSC के कई प्रतीक्षित परिणामों के लिए भी आप सभी लोग तैयार हो जाइए। और चूँकि अब इसकी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि आपको साल भर में 2 बार पीटी, साल में 2 बार टीटी, साल में 1 बार जो है सुपर टेट, और कम से कम 1 पीटी पर कम से कम 4 वैकेंसीज अवश्य ही आपको साल भर में देखने के लिए मिलने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को नया आयोग ही कराएगा, ये क्लियर हो चुका है, न तो ये लोक सेवा आयोग कराएगा और ना ही आपका उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग कराएगा, ठीक है ना, ये नया आयोग कराएगा। ये चीज़ें आज मंत्री महोदय से स्पष्ट हो चुकी है। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।